गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। आज के इस क्लास में हम जैसा कि सभी जानते हैं एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी में दिया गया है कि यहाँ श्रेणी के आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, वहाँ पर आपको पता लगाया गया था कि पहला पद कौन सा है और सार्वंतर कौन सा है, कॉमन डिफरेंस हमने पता लगाया था। आज के सेकंड क्वेश्चन में हमें पहला पद दे दिया गया है और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर दे दिया गया है। अब आगे के हमें 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे दूसरा पद। दूसरा पद किसी भी श्रेणी का आपको निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है a+d, पहला पद, और उसमें सार्वंतर जब आप जोड़ देंगे तो आपको दूसरा पद पता लग जाएगा। तो सार्वंतर आपके पास में दिया हुआ है, आपने देखा है सार्वंतर 1/2 है और कॉमन डिफरेंस के बाद में पहला पद आपको -1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर a के जगह -1 प्लस सार्वंतर जो आपको दिया गया है वो सार्वंतर आप लगा दीजिए। अब एक काम यहाँ पर कीजिए, आप इनका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिए और एलसीएम लेते हुए इसको सॉल्व कीजिए। 1 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम आपका आ गया 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा -2 + 1। आपके पास फाइनल आंसर आएगा -1/2, यानी कि दूसरा पद जो है वो आपके पास में आ गया -1/2। चूँकि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है तो आपस में इन दोनों का माइनस होगा, घटाव होगा। -2 में से आप प्लस का 1 घटाएंगे तो आंसर आएगा आपके पास में -1। तो ये आपके पास में आ गया दूसरा पद। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरे पद के लिए आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए a+2d, यानी कि सार्वंतर को 2 बार जोड़िए। पहला पद आपको दिया गया है, उसके बाद तीसरा पद निकालना है, इसलिए आप सार्वंतर को 2 बार जोड़िए। पहला पद आपके पास में -1 और सार्वंतर 2 × 1/2 आपको दिया गया है। -1 प्लस, अब इन दोनों को 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और आपके अपॉन यानी बट्टे में भी आपके पास में 2 है, तो आप इस तरीके से काट भी सकते हैं और आंसर आपके पास में आ गया 1। माइनस के 1 और प्लस के 1, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 0, यानी कि वैल्यू 0 आई है, दोनों आपस में घट गए। तीसरा पद आप कह सकते हैं कि आपके पास में आ गया 0। अब आपको निकालना है चौथा पद। चौथे पद के लिए आप क्या करेंगे? चौथा पद निकालने के लिए आप सभी पहले पद में सार्वंतर को 3 बार जोड़ेंगे, यानी कि a+3d। सार्वंतर के साथ साथ में पहला पद आपके पास में -1 है और प्लस सार्वंतर 3 × 1/2। 3 आपको दिया गया, तीसरे संख्या है, चौथा पद निकालना है, इसलिए सार्वंतर को 3 बार जोड़ना है, इसलिए 3 × सार्वंतर 1/2। इसको आगे हम सॉल्व करें। -1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 और 1 को गुणा करेंगे 3, और आपके पास में बट्टे में 2 पड़ा है। वैसे ही आपको जिस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -1 और बट्टे 1 आपने कर दिया, एलसीएम लेवें, इसका एलसीएम आ गया आपके पास में 2। तो जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपके पास में आएगा -2 + 3। -2 + 3 आपके पास में आ गया है। अब आप इसको सॉल्व करें, -2 और 3 आपस में घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 1/2, यानी कि आपके पास में चौथा पद आ गया है 1/2। इसी तरीके से आप पांचवा पद निकालें, क्योंकि हमें कुल मिलाकर निकालने हैं 4 पद। तो अब आप निकालेंगे पांचवा पद। पांचवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला वही, पहले पद में आप सार्वंतर 4 बार जोड़ेंगे। इस तरीके से आप 4 बार जोड़ें। -1 आपको दिया गया है पहला पद, और 4 × सार्वंतर 4 बार आपने जोड़ दिया। -1 वही काटना है आपको, 2 बार गया तो प्लस के आपको मिले 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 मिल गए, 2 में से 1 आपने घटाया, आंसर आया आपके पास में 1।
इस तरीके से आपको चारों पद मिल गए। तो आप इसको श्रेणी रूप में लिखेंगे। श्रेणी रूप में लिखने पर सभी पद जो है आगे के एक दिया गया आपको और आगे के 4 पद आपने और ज्ञात किए हैं, उन सभी को आप लिखें। पहला पद आपने देखा है -1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -1, कोमा दूसरा पद आपने ये यहाँ पर देखिए, आपने ये निकाला है -1/2, तो यहाँ पर दूसरा पद -1/2। उसके बाद तीसरा पद आपने सॉल्यूशन किया है, तीसरे पद को आपका आंसर आया 0, तो यहाँ पर तीसरा पद 0। इसी तरीके से चौथा पद 1/2 और पांचवा पद 1। ये इस तरीके से आपने श्रेणी बनाई है। तो ये समांतर श्रेणी में आगे के कितने भी पद हमसे निकलवाए जाएं, उन पदों को निकालने का एक तरीका है। इसमें एक क्वेश्चन हम और करेंगे। क्वेश्चन इसमें दूसरे का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है प्रथम पद a बराबर 4 और d, यानी कि आप d का मतलब जानते हैं, d का मतलब सार्वंतर, d बराबर दे रखा आपको -3। इसको सॉल्व करेंगे। आपको दूसरा पद निकालना है। सबसे पहले दूसरे पद के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की है। दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ना पड़ता है एक बार, यानी कि पहला पद आपके पास में है 4 और इसमें जोड़ना है आपको सार्वंतर। तो सार्वंतर आपके पास में -3 है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में एक बार बंद कीजिए। 4 प्लस और माइनस है, आप सभी को पता है प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और 3 माइनस के 3 आ गए, 4 में से 3 आपने लेस किया, आपके पास में आंसर आ गया 1, यानी कि दूसरा पद आ गया आपके पास में 1। अब आपको निकालना है तीसरा पद, तो यहाँ पर आप लगाइए तीसरा पद। तीसरे पद का फॉर्मूला वही पहला पद और उसमें सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है आपको, वो 2 बार आपको जोड़ना है। पहला पद आपके पास में है 4 प्लस 2 गुणा -3, 4 प्लस इन दोनों को गुणा किया -6, 4 -6 बराबर, आप इसको लेस करेंगे क्योंकि एक प्लस की संख्या है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है इसलिए प्लस है, और ये माइनस की डिजिट आपको दे रखी है। तो 6 में से आपने 4 घटाया, आंसर आया आपके पास में -2। तो -6 में से आपने 4 को लेस कर दिया, आपके पास में आ गया -2। इसी तरीके से चौथा पद आप निकालेंगे। तो चौथा पद निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देखा है, यानी कि पहला पद जो है उसमें सार्वंतर आपको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार। तो 3 बार आपने जोड़ लिया। तो पहला पद 4 प्लस 3 इंटू -2, सार्वंतर आपको -3 दिया गया, 3 इंटू -3, 4 प्लस मल्टीप्लाई किया -9, 4 ये प्लस और माइनस मिलकर -9, 9 में से 4 को आप लेस करेंगे -5, यानी कि आपका चौथा पद जो आ गया है वो -5 आ गया है। इसी तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। इसी तरीके से आपको निकालना है अब पांचवा पद। तो आप पांचवा पद निकाल सकते हैं। पांचवा पद आपके पास में है a प्लस 4d। आपने पहला पद अभी अभी देखा है, पहला पद आपके पास में है 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 प्लस इसको गुणा किया आपने, आपके पास में आ गया -12 है। ब्रैकेट खोलेंगे, 4 - 12 है, आपके पास में आंसर आ गया -8। इस तरीके से आपने आगे के 4 पद लिख लिए। इसको आप श्रेणी के रूप में लिखेंगे। श्रेणी के रूप में लिखने पर, तो आप इसको जब श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो आपको पहला पद दिया गया है 4, वैसे ही आपने दूसरा पद निकाला, आपने निकाला था दूसरा पद 1, तीसरा पद आपने निकाला -2, फिर -5 और -8। तो इस तरीके से आपने ये जो श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी के आगे के सारे जो पद है वो ज्ञात किए हैं। एक और क्वेश्चन हम इसी सेकंड का करेंगे। सेकंड का हमें छठा क्वेश्चन एक दे रखा है। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है। इसमें पहला पद आपको दे रखा है -1.25 1.25 आपको दे रखा है, और d बराबर आपको दे रखा है, यानी कि जो सार्वंतर है d बराबर -0.25
ये आपको दूसरा पद दे रखा है। अब आपको इसमें निकालना है क्या, सबसे पहले दूसरा पद, चूँकि हमसे ज्ञात करवा रहा है आगे के 4 पद, तो दूसरा पद फॉर्मूला आप वही लगाएंगे a प्लस डी। ए आपके पास में दे रखा है माइनस के 1.25 और डी आपके पास में है माइनस के 0.25, तो आप वैसे ही करेंगे, इसको प्लस और ब्रैकेट में करेंगे माइनस के 0.25। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट्स को खोलें, माइनस के 1.25 और प्लस और माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस और अंदर माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आपके आएगा माइनस और 0.25। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये भी माइनस के 1.25 है और ये माइनस के 0.25 है, दोनों माइनस की आ गई है, इसलिए आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो आंसर माइनस का ही रहेगा पर ये दोनों डिजिट माइनस की इसलिए जुड़ जाएंगी, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा आपका -1.50। ये आपका आ गया दूसरा पद। इसी तरीके से आप तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था a प्लस 2d, यानी कि सार्वंतर को 2 बार आपको जोड़ना है। अब ये आपके पास में दिया गया है, दिख रहा है आप सभी को, माइनस के 1.25 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू माइनस 0.25, ये आपके पास में d आपने यहाँ पर लगा दिया है। माइनस के 1.25 प्लस और माइनस, ठीक है, एक बार आप ब्रैकेट में रख लीजिए और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इसको पहले कर दीजिए, माइनस के 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास में आ जाएंगे माइनस के 0.50। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस के 1.25 और ये दोनों हो गए माइनस 0.50, दोनों माइनस की है इसलिए आप इनको ऐड कर देंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा माइनस के 1.75 आपके पास में तीसरा पद जो है आपके पास में आ गया है। इसके बाद में इसी तरीके से आप निकालेंगे चौथा पद, तो चौथे पद का आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d। a आपको दिया गया है माइनस के 1.25 और उसके बाद में प्लस 3 इंटू माइनस 0.25। ठीक है, उसके बाद में इसको ब्रैकेट में हमने रखा है, माइनस 1.25 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस 0.75। माइनस 1.25 माइनस 0.75, आप इनको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे इनको तो आपके पास में आ जाएंगे माइनस 2.00। ये आपके पास में आ गया चौथा पद। और इसी तरीके से पांचवा पद भी आप निकाल लेंगे। पांचवा पद जो है, पांचवें पद के लिए आपके पास में फॉर्मूला रहेगा a प्लस 4d, तो a की जगह माइनस 1.25 प्लस 4 इंटू माइनस 0.25 माइनस 1.25 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास में आ जाएगा माइनस 1.00। माइनस 1.25 प्लस और माइनस मिलकर माइनस, और ये आ गया 1.00। अब आप देख रहे हैं दोनों माइनस के हैं इसलिए आंसर आएगा माइनस 2.25। तो इस तरीके से आपके पास में पांचवा पद भी आ गया। अब आप इसको श्रेणी रूप में लिखें, तो श्रेणी रूप में लिखने पर इसको आप श्रेणी रूप में लिखेंगे, आपके पास में क्या किस तरीके से आंसर आएगा। आपके पास में सबसे पहले आपने देखा था, पहला पद आपके पास में था माइनस के 1.25 और आगे की आपने डिजिट निकाली माइनस 1.25, दूसरा पद माइनस 1.50, तीसरा पद आपके पास में आ गया माइनस 1.75, चौथा पद माइनस 2.00 और आपके पास में पांचवा पद माइनस 2.25। तो ये इस तरीके से आप सभी मान निकाल सकते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप सभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे के जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे।